गाइज, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है, जिसका नाम है अरुण ट्यूशंस क्लासेस एंड मोटिवेशनल। गाइज, मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर कॉमर्स एंड मैथ्स एंड क्वांट और रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोस को अपलोड करता रहूँगा। अगर आपको मेरे वीडियोस, मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना मत भूलना फ्रेंड्स। और गाइज, मैंने अपने फेसबुक अकाउंट पर भी एक पेज क्रिएट किया है, सो प्लीज़ आप उस पेज को भी लाइक करें, उस पेज को फॉलो करें, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो गाइज, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि बिजनेस फॉर्म्स का मीनिंग क्या होता है, बिजनेस फॉर्म्स क्या होती है, कंपनी का क्या मीनिंग है, कंपनी की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, शेयर का क्या मीनिंग होता है और नेचर ऑफ शेयर्स क्या होता है। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे बिजनेस फॉर्म्स के बारे में। गाइस, आपने प्लस वन में भी पढ़ा होगा कि बिजनेस की 3 फॉर्म्स होती है: सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म एंड कंपनी और जॉइंट स्टॉक कंपनी। स्टूडेंट्स, इन द प्राइमरी स्टेज ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट, बिजनेस यूनिट्स वर स्मॉल इन साइज। बिजनेस यूनिट्स का जो साइज होता था प्राइमरी स्टेज ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट में, वो बहुत स्मॉल साइज होता था। दैट टाइम सोल प्रोप्राइटरशिप वाज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और दैट टाइम सोल प्रोप्राइटरशिप वाज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो सोल प्रोप्राइटरशिप, जो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की एक फॉर्म है, वो बहुत फेमस हुआ करती थी। बट विद द पासेज ऑफ टाइम, मार्केट एक्सपेंशन लेड टू द राइज ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स। बट मार्केट के साइज में इंक्रीज होने की वजह से बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का एक नया फॉर्म पॉपुलर हुआ, एक नया फॉर्म हमारे सामने आया, उसका नाम है पार्टनरशिप फॉर्म। बट द सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप फॉर्म could not meet the growing needs of growing business. बट सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फर्म्स बढ़ते हुए बिजनेस की जो नीड्स है उसको पूरा नहीं कर पाए, बिकॉज दीज ऑर्गेनाइजेशन हैव देयर ओन लिमिटेशंस। इन ऑर्गेनाइजेशन की अपनी कुछ कमियां हैं, सच एज लिमिटेड कैपिटल, लिमिटेड मैनेजमेंट कैपेसिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी एंड अदर शॉर्टकमिंग्स। सो हैंस द कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस organization came to existence to overcome the shortcomings of sole proprietorship and partnership forms of business organization. So हमारे सामने बिजनेस का एक नया फॉर्म सामने आया जिसका नाम है कंपनी, जिसने पार्टनरशिप फर्म और सोल प्रोप्राइटरशिप की कमियों को पूरा किया, या जिसको हम बोल सकते हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। सो गाइस, कंपनी का मीनिंग क्या होता है अब हम ये जानेंगे। अ कंपनी इज अ ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ फॉर द पर्पस ऑफ मेकिंग प्रॉफिट। कंपनी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है लॉ के थ्रू, for the purpose of making profit. The share capital of which is divided into transferable shares. और कंपनी की जो कैपिटल होती है वो ट्रांसफरेबल शेयर्स में डिवाइड होती है। Hence the existence of the company is permanent. इसलिए कंपनी का जो एग्जिस्टेंस होता है, कंपनी का जो अस्तित्व होता है, वो परमानेंट होता है। The shareholders of the company are the owners of the company, but the company is managed by a board of directors elected by the shareholders. जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर होते हैं, बट जो कंपनी की मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इलेक्टेड किए जाते हैं शेयर होल्डर्स के द्वारा। द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर परचेज्ड बाय देम। और जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो लाइबिलिटी है वो शेयर्स के फेस वैल्यू तक
लिमिटेड होती है, which is purchased by them. The company is formed and wound up as per the persons of the Companies Act 2013. जो कंपनी की फॉर्मेशन है और कंपनी की जो वाइंडिंग अप है वो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होती है. Sufficient capital can be raised for a large scale business by forming a company. हम एक कंपनी की फॉर्मेशन करके एक लार्ज स्केल के बिजनेस के लिए सफिशिएंट कैपिटल को रेज कर सकते हैं. अ कंपनी इज एन एसोसिएशन ऑफ सम पर्सन्स formed through a legal process and its purpose to carry on a business. So briefly हम बोल सकते हैं कि जो कंपनी है वो एक एसोसिएशन है कुछ पर्सन्स का, जिसकी फॉर्मेशन एक लीगल प्रोसेस के थ्रू होती है और जिसका मोटिव कोई बिजनेस करना है. गाइज, इसके बाद आता है डेफिनेशन ऑफ कंपनी. So according to Company Act 2013, a company means a company formed and registered under this act or an existing company. Guys, ये जो डेफिनेशन है, इस डेफिनेशन में कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता है. आप मीनिंग को भी इजी लैंग्वेज में बनाकर खुद लिख सकते हैं, बट जो कंपनी की डेफिनेशन है आपको उसको वैसा ही लिखना पड़ेगा जैसे वो बुक में दी हुई होगी. नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंपनी. कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ. कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, कृत्रिम व्यक्ति है जो रिकॉग्नाइज होती है लॉ के थ्रू. सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स. कंपनी की जो एंटिटी है वो सेपरेट होती है इसके मेंबर से. सो कंपनी कैन सेल और परचेज गुड्स, pay expenses, receive amounts, claim the others, operations of business and open a bank account, etc. कंपनी अपने नाम से गुड्स को सेल परचेज कर सकती है, एक्सपेंस को पे कर सकती है, अमाउंट्स को रिसीव कर सकती है या किसी अदर पर्सन पर क्लेम कर सकती है, बिजनेस को ऑपरेट कर सकती है और खुद अपने नाम से बैंक में अकाउंट ओपन कर सकती है. परपेचुअल सक्सेशन. No effect of death of member, insanity, insolvent, etc. कंपनी के मेंबर्स की डेथ हो जाए या कंपनी का कोई मेंबर पागल हो जाए या इंसॉल्वेंट हो जाए, इसका कोई भी इफेक्ट कंपनी पर नहीं पड़ता. शेयर होल्डर्स कीप कमिंग एंड गोइंग बट द कंपनी ऑलवेज कंटिन्यूज टिल द कंपनी इज डिसॉल्व्ड एज पर द कंपनीज एक्ट. शेयर होल्डर्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बट कंपनी हमेशा रन करती है जब तक कंपनी डिसॉल्व नहीं हो जाती एज पर द कंपनीज एक्ट. कॉमन सील. कंपनी डज नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस, सो कंपनी ऑपरेट्स थ्रू इट्स ऑपरेटर्स. कंपनी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता. कंपनी का कोई ना हाथ है, ना पांव है, ना सिर है, ना पैर है, बट कंपनी ऑपरेट्स थ्रू इट्स ऑपरेटर्स. सो the common seal of the company is marked on all the documents prepared by the operators. So कंपनी की जो कॉमन सील है, कंपनी की जो सार्व मुद्रा है, कंपनी की जो मोहर है, वो मार्क की जाती है उन सभी डॉक्यूमेंट्स, कंपनी के डॉक्यूमेंट्स पर जिनको प्रिपेयर किया जाता है डायरेक्ट कंपनी के ऑपरेटर्स के थ्रू. So common seal serves as the signature of the company. So कंपनी की जो कॉमन सील है वो कंपनी के लिए एक सिग्नेचर का वर्क करती है, एक साइन का वर्क करती है. नेक्स्ट है लिमिटेड लायबिलिटी. द लायबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर इज लिमिटेड टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स परचेस्ड बाय देम. और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी जो लायबिलिटीज है वो लिमिटेड होती है टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर परचेस्ड बाय देम. जो शेयर्स उन्होंने परचेस किए होते हैं उनकी जो फेस वैल्यू होती है शेयर्स की, वो फेस वैल्यू तक लिमिटेड होती है उनकी लायबिलिटी. नेक्स्ट है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स. द कंपनीज कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स
and each part is called share. कंपनी की जो कैपिटल है वो डिवाइड होती है पार्ट्स में और ईच पार्ट को हम शेयर्स कहते हैं एंड दीज शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल अंडर सर्टेन कंडीशंस. और ये जो शेयर्स हैं इनको आप फ्रीली ट्रांसफर कर सकते हैं कुछ कंडीशंस के अंडर. मीन्स कि आप शेयर्स को परचेज कर सकते हैं, उनको सेल भी कर सकते हैं. नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट फ्रॉम ओनरशिप. कि जो कंपनी की मैनेजमेंट है और जो ओनरशिप है वो अलग अलग है, वो एक नहीं होती. शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स ऑफ द कंपनी. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के ओनर्स होते हैं. देयर नंबर इज सो लार्ज. और कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो बहुत बहुत ज्यादा होते हैं नंबर्स में. सो ड्यू टू विच इट इज नाइदर पॉसिबल nor appropriate that all the shareholders can participate in management of the company. So कंपनी के जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो नंबर में इतने लार्ज होते हैं कि वो ना तो मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, सभी शेयर होल्डर्स ना मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और ये ठीक भी नहीं है. सो द कंपनी इज मैनेज्ड बाय अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स. सो कंपनी जो मैनेज की जाती है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू मैनेज की जाती है. कंपनी की जो मैनेजमेंट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करता है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है शेयर होल्डर्स जो कंपनी के ओनर्स होते हैं उनके थ्रू. सो दैट इज द मैनेजमेंट एंड ओनरशिप ऑफ द कंपनी इज इन द हैंड्स ऑफ डिफरेंट पर्संस. इसलिए हम कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट है और जो ओनरशिप होती है कंपनी की वो सेपरेट होती है. So next है voluntary association. So company is a voluntary association of some persons formed through a legal process, but no legislation can compel individuals to form a company. So इसका मीनिंग ये है कि कंपनी एक voluntary association है. कंपनी एक ऐच्छिक एसोसिएशन, एक ऐच्छिक संघ है कुछ पर्सन्स का, a group of some persons जो फॉर्म होता है थ्रू अ लीगल प्रोसेस, जिसकी फॉर्मेशन एक लीगल प्रोसेस के थ्रू होती है. बट कोई भी लॉ किसी भी इंडिविजुअल्स को कंपनी क्रिएट करने के लिए कॉम्पेल बाध्य नहीं कर सकता. नेक्स्ट है रजिस्ट्रेशन. सो इट इज कंपल्सरी, इट इज मैंडेटरी टू रजिस्टर फॉर अ कंपनी ऑर्गेनाइजेशन. द कंपनी कैन नॉट कम टू existence unless it is incorporated under the Companies Act 2013. So कंपनी तब तक एग्जिस्टेंस में नहीं आ सकती, अस्तित्व में नहीं आ सकती है जब तक कि इसका कंपनी एक्ट 2013 के अंडर रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता. सो इसलिए एक कंपनी को रजिस्ट्रेशन कराना कंपल्सरी है. नेक्स्ट है बुक्स ऑफ अकाउंट्स. सो इट इज कंपल्सरी या मैंडेटरी फॉर अ कंपनी टू मेंटेन प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस. सो एक कंपनी के लिए ये बहुत जरूरी है कि वो अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करे. So next आता है मीनिंग ऑफ शेयर. The entire capital of company is divided into parts of fixed amount. Each such part is called share. So कंपनी की जो एंटायर कैपिटल होती है वो एक सर्टेन अमाउंट के पार्ट्स में डिवाइड होती है और ऐसे ईच पार्ट को हम शेयर कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे कंपनी की कैपिटल 50 लाख है जो डिवाइड है 10 रुपीज, डिवाइड इंटू 10 रुपीज ईच में. तो सो एवरी 10 रुपीज पार्ट विल बी कॉल्ड शेयर. और कंपनी के जो शेयर की जो फेस वैल्यू होगी पर शेयर वो 10 रुपीज होगी और नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो 5 लाख होंगे. अब नंबर ऑफ शेयर्स कैसे निकालते हैं? अमाउंट ऑफ कैपिटल अपॉन फेस वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू नंबर्स ऑफ शेयर्स. सो नेक्स्ट आता है नेचर ऑफ शेयर्स. So share is a movable
एसेट्स ऑफ अ कंपनी। जो शेयर्स है वो कंपनी की एक मूवेबल एसेट्स होती है। सो अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अकॉर्डिंग एनी शेयर होल्डर्स कैन ट्रांसफर हिज शेयर टू एनी पर्सन। सो इसलिए कोई भी जो शेयर होल्डर्स है वो अपने शेयर्स को किसी दूसरे पर्सन को ट्रांसफर कर सकता है। अकॉर्डिंग टू सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930, अंडर दिस एक्ट शेयर इज कंसिडर्ड अ कॉमोडिटी। जो सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 है उसके अंडर जो शेयर्स है उसको एक कॉमोडिटी कंसिडर किया गया है। एनी पर्सन हु इन्वेस्ट मनी in the company by way of shares is called shareholder of the company and is entitled to receive dividend on the share as profit। कोई भी पर्सन जो कंपनी में अपना अमाउंट इन्वेस्ट करता है शेयर्स के थ्रू, उसे कंपनी का शेयर होल्डर्स कहा जाता है और उसको शेयर्स पर डिविडेंड रिसीव करने का राइट होता है। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने जाना कि बिजनेस फॉर्म क्या होती है, कंपनी का क्या मीनिंग है, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, शेयर का क्या मीनिंग होता है और नेचर ऑफ शेयर्स क्या होती है। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो टाइप्स ऑफ शेयर के बारे में होगा, शेयर कैपिटल के बारे में होगा और टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में होगा एंड बैलेंस शीट के बारे में होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो, सो प्लीज गाइज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और शेयर जरूर करें एंड कमेंट करना मत भूलना फ्रेंड्स। अगर कोई स्टूडेंट्स ट्यूशन पढ़ना चाहता है तो वो मेरे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकता है। मैं बच्चों को उनके घर पे जाके भी पढ़ाता हूँ। थैंक यू सो मच।